आप भी क्योंकि गुरुकुल में रहे हैं, तो कुछ वहाँ के एक्सपीरियंसेस और क्या बेनिफिट्स जो हैं वहाँ से एक बच्चे में डेवलप होते हैं, उस बारे में कुछ बताइए हाँ, जी। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, अब तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आते। हम साउथ में कुछ हैं, जी। हरिद्वार ऋषिकेश में कांगड़ी गुरुकुल वगैरह अभी भी हैं, पर बहुत कम रह गए, बहुत कम रह गए। हमारे ज़माने में, आई एम टॉकिंग 40 ईयर्स अगो, तो उस जी। समय कुछ कुछ थे। तो इलाहाबाद में एक नारायणी आश्रम करके है जगह, तो भापा माऊ ब्रिज के पास, वहाँ पर गंगा जी के किनारे एक छोटा सा गुरुकुल था, वहाँ पर हम लोग। तो इसमें क्या है कि मैं समझता हूँ, चलो हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि जी। हॉस्टल लाइफ जिसको बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा बच्चे को मेनली जो चीज़ होती है, बच्चा इंडिपेंडेंट होता है। थोड़ा सा पेरेंट्स से 1-2 साल, मैं कहता हूँ कुछ मत करो, हम तो 4 साल रहे, 2 साल, अगर आप सिर्फ 2 साल अपने बच्चे को अपने से अलग रखिए, बच्चे को फ्रेंड्स, पीयर प्रेशर, रैगिंग, उसको उसको झेलने दो बच्चे को एक बार। उसको अपनी जुराबें, अपने अंडरगारमेंट्स, उसको धोना आएगा, उसको अपने जूता साफ करना आएगा, जी, उसको जी। अपनी बैग पैकिंग करनी आएगी, उसको समझ आएगा कि मेरी इतनी पॉकेट मनी है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करनी है। करेक्ट। जेनरोसिटी आती है, क्यों? क्योंकि बच्चे होते हैं, उसमें बुलीज भी होंगे, वो कभी उठा के आपका सामान ले जाएंगे, कभी कुछ। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सो इसलिए मैं तो सभी अपने दोस्तों को कहता हूँ कि अपने बच्चों को कम से कम 2 साल के लिए, चलो मैं ये नहीं कहता 4 से 6 साल, 2 साल के लिए कम से कम उनको इंडिपेंडेंटली आप हॉस्टल में ज़रूर छोड़ें। और गुरुकुल का तो अब क्या बताएं, पहले होता था तो हमारे 4 बजे रूटीन शुरू होता था। एक गणेश जी का छोटा सा मंदिर था वहाँ, तो हमारी ड्यूटी होती थी सुबह उठ के उसमें झाड़ू लगाना, फिर पानी से धोते थे, और फिर बेल जो घंटी होती थी उसको सफाई करना, मतलब सब कुछ। फिर हैंडपम्प होता था, हैंडपम्प से पानी वगैरह भर के, गैया होती थी, गाय को पानी चारा डालना, मतलब बहुत सारी जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, गांव की चीज़ें होती हैं। फिर गुरुजी हमारे लिए भगवान होते थे, आचार्य जी थे, जी, तो जी। वो एक तरीके से भगवान होते थे। फिर बड़ा प्यारा सा रूटीन था, बड़ा सात्विक रूटीन था। फिर मंत्र उच्चारण वगैरह सिखाते थे, फिर कुछ कर्मकांड की चीज़ें, यज्ञ कैसे करना है, उसमें क्या क्या सामग्री डलती है, क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जिसको संस्कृत ग्रामर बोलते हैं, व्याकरण, वो सिखाया जाता था। फिर कुछ वेद शिक्षा होती थी, कुछ उपनिषद की रीडिंग्स होती थी, जैसे होता है। इनफैक्ट उस ज़माने तक भी इट वाज अ मॉडर्न गुरुकुल, तो ओके। वहाँ इंग्लिश टीचर भी आते थे कि इंग्लिश भी पढ़ाते थे बच्चों को, क्योंकि सो इट वाज अ मॉडर्न गुरुकुल आई वुड से। लेकिन अब तो वो गुरुकुल कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। एंड आई फील के जब आपने पूछ ही लिया तो मैं ये कहूँगा कि वन थिंग जो गवर्नमेंट है, दे शुड ट्राई एंड एनकरेज, ये जो ग्लोबल स्कूल्स हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बजाय अगर कुछ पैसा, कुछ फंड्स हम गुरुकुल सिस्टम को दोबारा वापस लाने के लिए, एंड इंडिया इज़ वेरी केपेबल ऑफ गेटिंग दैट थिंग डन, क्योंकि हमारी रूरल पॉपुलेशन बहुत है, रूरल इकोनॉमी बहुत है, पंचायत के पास लैंड्स बहुत है, तो हर गांव में एक गुरुकुल का सिस्टम, या 5-6 गांव मिलके एक छोटा सा गुरुकुल का सिस्टम वेयर फ्री एजुकेशन इज़ गिवन, या इस तरह का कुछ सरकार की तरफ से होना चाहिए, ताकि हम अपना कल्चर, हम अपनी लैंग्वेज, अपना खान पान, कुजीन, मतलब बहुत सारी चीज़ें, संस्कार जिसको बोलते हैं, उसको हम प्रिजर्व कर सकें। आई थिंक इट रियली हेल्प्स, इट रियली हेल्प्स। जी, जी। गुरुकुल से जुड़ी हुई एक बात जो जैसे जब आपका जन्म हुआ तो पहला जो नाम आपको मिला आज़ाद जैन, हाँ इस नाम से, हाँ हाँ, तो मैं अब जैन परिवार से हूँ। जैन, जब मेरे फादर जो हैं जैन परिवार से हैं, और मेरी मदर जो हैं वो पंजाबी परिवार से, अमृतसर से हैं, तो नेचुरली फादर का नाम डलता है। और जब हम पैदा हुए, जैसे आपने ठीक कहा, तो चंडीगढ़ में मेरा बर्थ था, पीजीआई हॉस्पिटल में, और वहाँ पर जब हमारा जन्म हुआ तो मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे हमारा नाम आज़ाद, क्योंकि हम 26 जनवरी को पैदा हुए हाँ, थे। ओके। सो यू नो, सो इसलिए 26 जनवरी को पैदा होने के कारण तो आज़ाद जैन हमारा नाम रखा गया था। लेकिन जब हम फिर गुरुकुल में गए तो वहाँ पर उनकी परंपरा होती है कि
वो आपका जो ओरिजिनल नाम है वो यूज़ नहीं करने देते, क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें कास्ट, रिलीजन, भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो वो एक न्यूट्रल नाम देते हैं। सो क्योंकि मैं वहाँ पर गया था योग शिक्षा के लिए, सो अलग अलग जाते हैं। जैसे गुरुकुल में होता है कि अगर आपकी प्रेफरेंस है कि आप पंडित बनना चाहते हैं, आप मंदिर के तो उसकी शिक्षा अलग होती है। हमें भेजा गया था कि हम बेसिकली योग शिक्षा के लिए गए थे, तो हमारा नाम जो है फिर नामकरण, वो दीक्षा होती है, एक सेरेमनी होती है, और दीक्षा समारोह में फिर हमारा नाम स्वामी प्रेम परिवर्तन रखा गया था। तो स्वामी तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो तो लगाना ही होता है। स्वामी मतलब आप स्वयं के मास्टर हैं। स्वामी का मतलब आप ये मतलब स्वामी उस तरह नहीं, बाबागिरी वाला नहीं, ये स्वामी आपको याद दिलाने के लिए कि आप स्वयं के मास्टर हैं। आपको किसी और की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद की बात सुनो, अपने विवेक से। हाँ, आप अपने उससे करेंगे, और प्रेम से परिवर्तन करना है जीवन का, तो इसलिए स्वामी प्रेम परिवर्तन उन्होंने नाम रखा। तो वही हमारा लीगल नाम हो गया। पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, लाइसेंस पे वही नाम चलता है। ग्रेट। तो मुझे लगता है कि जैसे 26 जनवरी जो बेसिकली एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन इंडिया के लिए, तो आज़ाद जो नाम रखा, तो वो भी बड़ी आज़ाद सोच के मालिक हैं, तो बहुत ही फ्री थिंकिंग है। हाँ, बाई चांस मतलब निकल आए वैसे। तो नाम भी बिल्कुल मिलता है। और उसके बाद में जो नाम स्वामी प्रेम परिवर्तन जी के नाम से, तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे बात करने के और पूरे मिजाज से कि बातों में भी वो प्रेम दिखाई देता है, और किसी को भी बेसिकली जो थॉट प्रोसेस है उसको मोल्ड करने में, ग्रूम करने में हेल्प करते हैं।